नेक्स्ट हमारा जो मॉलिक्यूल है वो है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड के मॉलिक्यूल के केस में हम सबसे पहले वैलिड लुईस स्ट्रक्चर फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, हम कंप्लीट करेंगे ऑक्टेट। सबसे पहले हमें ऑक्टेट कंप्लीट करनी पड़ेगी आउटसाइड एटम की। आउटसाइड एटम यहाँ पे कौन से हैं हमारे पास में, सबसे पहले हम ऑक्सीजन की कंप्लीट करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमें माइंड में रखना है कि हमें ऑक्सीजन की ऑक्टेट कंप्लीट करनी है। सबसे पहले जो हमें कंप्लीट करनी होती है हमें ऑक्सीजन की ऑक्टेट कंप्लीट करनी होती है। किस तरीके से ऑक्टेट करेंगे, हम केमिकल बॉन्ड जो होता है हमारा, जो भी हमारा केमिकल बॉन्ड होगा उसको हम एक इस लाइन से भी दिखा सकते हैं और हम उसको इस 2 इलेक्ट्रॉन से भी दिखा सकते हैं। इसका मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स। तो हम सबसे पहले एक सिंगल बॉन्ड बना देते हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड हम इसकी ऑक्सीजन की ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन एटम की ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे आउटसाइड एटम की। फर्स्ट आउटसाइड की कंप्लीट हो जाएगी, आउटसाइड एटम्स की कंप्लीट हो जाएगी। अब नाइट्रोजन की बारी है। नाइट्रोजन के केस में यहाँ पे कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ही हैं, तो यहाँ पे 2 हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगी। पर ये जो इनसाइड एटम है इसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुई है, तो इसकी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो आउटसाइड एटम के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको हम यहाँ मूव करेंगे। तो अगर हम इनको यहाँ पे मूव करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ पे आ जाएंगे तो हमारा ये जो इनसाइड एटम है, इस इनसाइड एटम की ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से इनसाइड नाइट्रोजन की ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगी। ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी। अब हम अपना फॉर्मल चार्ज डिटरमाइन करेंगे। फॉर्मल चार्ज डिटरमाइन करने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखने होते हैं, कितने होते हैं नाइट्रोजन के, इसमें 4 माइनस करेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग कितने हैं, 1 2 3 4, तो कितना आ जाएगा -1, इसके ऊपर में -1 चार्ज आ जाएगा। सिमिलरली इसके केस में करेंगे, कितने हैं इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हैं इसके पास में, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास में एक भी नहीं है, और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके पास में, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका हाफ कर देंगे +1, इसके केस में क्या हो जाएगा +1। अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन के केस में कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 होते हैं। 6 में से हम क्या माइनस करेंगे, इसके पास में 1 2 3 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, माइनस करेंगे हाफ ऑफ बॉन्डिंग, कितने हैं 1 2 3 4, कितना आ जाएगा हमारे पास में 0। तो इस वाले नाइट्रोजन का हमारे पास में फॉर्मल चार्ज हो जाएगा -1, मिडल वाले का हो जाएगा +1, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसके केस में हमारा हो जाएगा 0। एक हमारा ये स्ट्रक्चर बन जाएगा इन द केस ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड मॉलिक्यूल, एक हमारा ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। अदरवाइज़ हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। हमें पता है कि नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन जो है वो हमेशा ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो हम नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड ड्रॉ कर लेंगे, नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड ड्रॉ कर लेंगे, और हमारे आउटसाइड ऑक्सीजन की ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इन दोनों की ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो है इसके पास में -1 चार्ज आ जाएगा, इसके पास में +1 चार्ज आ जाएगा। फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे इसके पास में 0, इसके पास में +1, इसके पास में -1 आ जाएगा। फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे जो मैंने पहले डिस्कस किया था। इस तरीके से पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और फिर हम इसका फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरीके से जब भी ट्रिपल बॉन्ड आता है तो ट्रिपल बॉन्ड के केस में sp होती है, और इसी केस में 1 2 3 4 हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। इस तरीके से हमारा नाइट्रस ऑक्साइड मॉलिक्यूल के केस में हम हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। एक ये मेथड हो जाता है, और एक मेथड जो है वो बेस होता है फॉर डिटरमाइनिंग द हाइब्रिडाइजेशन। एक और मेथड जो यूज़ किया जाता है दैट इज़ फॉर डिटरमाइनिंग द हाइब्रिडाइजेशन इज स्टीरिक नंबर्स फॉर बोथ कार्बन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। इसके केस में हम लोग एग्जांपल लेके चलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल का। कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेके चलते हैं इसके केस में। तो सबसे पहले हम इसके केस में क्या करेंगे, एक सिंगल बॉन्ड ड्रॉ करेंगे, या फिर हम उसे 2 इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर आउटसाइड ऑक्सीजन की ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी। फिर इस वाले कार्बन की ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे,
हम इन दोनों इस लोन पेयर को और इस लोन पेयर को इन दोनों को हम सेंटर में मूव करेंगे, तो इसकी ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगी और इसकी भी, दोनों की ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी और दोनों के पास एक एक लोन पेयर रह जाएगा। फिर हम कैसे क्या फाइंड आउट करेंगे, स्टीरिक नंबर फाइंड आउट करेंगे। स्टीरिक नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर्स अटैच्ड टू द एटम, दोनों के पास एक एक लोन पेयर है, प्लस नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड, कार्बन के पास में एक है, ऑक्सीजन के पास में एक है, तो स्टीरिक नंबर ऑफ कार्बन विल बी, कार्बन का स्टीरिक नंबर क्या हो जाएगा, 1 लोन पेयर प्लस 1 ऑक्सीजन एटम, जो कि 2 आ जाएगा। और अगर 2 आ गया है तो दैट मीन्स इसके पास में sp हाइब्रिडाइजेशन है। एक ये मेथड भी होता है फाइंड आउट करने का, नहीं तो एक और मेथड होता है, हम इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। डबल और ट्रिपल बॉन्ड, एक जो लास्ट में जो स्टेप हमें फॉलो करना होता है वो स्टेप होता है कि जो इनसाइड ऑक्सीजन एटम्स होते हैं, इनसाइड ऑक्सीजन एटम की ऑक्टेट कैन बी कंप्लीटेड बाय मूविंग आउटसाइड नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म मल्टीपल, दैट मीन्स डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन ऑक्सीजन। मतलब जो हमारे आउटसाइड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स को मूव करते हैं हम, जैसे मैंने अभी करके दिखाया था, जैसे मैंने अभी कार्बन डाइऑक्साइड के केस में, कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में करके दिखाया। आउटसाइड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, आउटसाइड इलेक्ट्रॉन्स के जो वैलेंस जो लोन पेयर होते हैं उनको हम यहाँ पे मूव कर देते हैं, इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट हम स्टेप क्या हो जाएगा, फिर हमें हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करनी होती है, जिसके लिए सबसे पहले एटॉमिक नंबर लिखना होता है, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होती है, देन valence electron that are present in the outermost shell, then add monovalent and subtract cation and add anion, फॉर्मल चार्ज फाइंड आउट करना होता है, फिर हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करनी होती है। ये है नाइट्रस ऑक्साइड के केस में। ये हो जाएगा और फिर इस तरीके से हम इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। डबल बॉन्ड भी एग्जिस्ट कर सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी एग्जिस्ट कर सकता है। ये हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड के केस में। ये नाइट्रस ऑक्साइड के केस में हो जाएगा। और फाइनली जो हमारे पास में बचेगा वो बचेगा हमारे पास में कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में भी सिमिलरली सबसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, देन फॉर्मल चार्ज बाय यूजिंग द फॉर्मूला। जो मैंने फॉर्मूला बताया था उसके अकॉर्डिंग फॉर्मल चार्ज डिटरमाइन करते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं हम, ये जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में है। और कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे फॉर्मल चार्ज डिटरमाइन करने के लिए। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग, दैट मीन्स लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, एंड माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये हो जाएगा फॉर्मल चार्ज डिटरमाइन करने के लिए। और हाइब्रिडाइजेशन डिटरमाइन करने के लिए क्या हो जाएगा, 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मोनोवलेंट एटम, सब्ट्रैक्ट करेंगे कैटायन को और ऐड करेंगे एनायन को। अगर 2 आएगा तो sp है, 3 आएगा तो sp2 है। ये दोनों फॉर्मूले यूज़ करके हम अपनी किसी भी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन और उसका फॉर्मल चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये नाइट्रस ऑक्साइड के केस में था।